डॉम क्लियर था ना, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। क्योंकि डॉम बिना समझे तुम लोग इवेंट्स हैंडलिंग नहीं समझ सकते, इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स हैंडलिंग क्या होता है। ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स समझ सकते हो, कर नहीं सकते हो। ठीक है, और करना ज्यादा जरूरी होता है जावास्क्रिप्ट में इंस्टेड ऑफ बोलना। तो सबसे पहले इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स होते हैं अकरेंसेस या एक्शंस जो कि परफॉर्म होते हैं ऑटोमेटिकली या फिर थ्रू द सिस्टम या बाय यूजर। ठीक है, तो उन चीजों को हम लोग इंटरेक्शंस को कोड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो दो ढंग की इवेंट कैटेगरीज होते हैं, एक होते हैं यूजर इवेंट्स जो कि हम लोग ट्रिगर करते हैं खुद से, और दूसरे होते हैं सिस्टम इवेंट्स, जैसे पेज रिफ्रेश होना, पेज लोड होना, और मीडिया प्लेबैक या मल्टीपल टाइप की चीज होती है जो सिस्टम के द्वारा होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, डायनेमिक बनता है वेब पेज। ठीक है, अब ये बात समझ आना, रिस्पॉन्सिव होता है स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग और डायनेमिक होता है जावास्क्रिप्ट के कारण। बहुत लोग ओके रिस्पॉन्सिव और डायनेमिक को कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, जब कोई बोले ठीक है। रिस्पॉन्सिव वेब पेज है क्या तुम्हारा, उसका मतलब ये होता है कि क्या तुम्हारा स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है वेब पेज। वेराज अगर कोई पूछता है तुम्हारा क्या तुम्हारा डायनामिक वेब पेज है, तो उसका मतलब ये है कि क्या तुम्हारा वेब पेज में जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये समझ आ गया इवेंट्स होता क्या है सबको। यस सर। ठीक, हाँ भाई। आगे चलता है। ठीक है, तो वो इवेंट को, ठीक है, वो इवेंट अकर कर रहा है। मान लो कि इवेंट है फॉर एग्जांपल स्कूल की घंटी बजना, ये वो इवेंट अकर करता है। देखो उस घंटी बजने का कुछ इफेक्ट होता है, इफेक्ट क्या होता है, छुट्टी हो जाता है या लंच हो जाता है। वो कब तक नहीं होगा, जब तक तुम्हारा तुमको सुनाई ना दे घंटी। मान लो तुम क्लास में हो, ठीक है, और तुम्हारे घंटी बजा स्कूल का और तुमको सुनाई नहीं दिया। ठीक है, क्लास में घड़ी नहीं है, तुमको नहीं पता चलेगा ना कि वो छुट्टी हो गया है। मेरे एग्जाम्पल समझ में आ रहा है हाँ कि तुम्हारा जो हाँ तो तुम्हारा जब तक वो इवेंट को तुमको अकरेंस जो हुआ है वो पता नहीं चलेगा, तब तक तुम उसको हैंडल नहीं कर सकते हो। तो इवेंट को लिसन करने के लिए यूज करते हैं हम लोग इवेंट लिसनर का। ठीक है, तो ऐड इवेंट लिसनर ये एक मेथड है जो कि लगता है किसी जो एलिमेंट जो तुम क्रिएट करते हो सिलेक्ट करने के बाद डॉम में। तो एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए डॉम ट्री में, फिर उस पे तुम इवेंट लिसनर लगाते हो। ठीक है, इसके अंदर तीन चीजें आती हैं एज अ पैरामीटर, लेकिन उस चीज को तीसरे पैरामीटर को भी होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, पहले दो पैरामीटर्स को अभी समझो, इवेंट और फंक्शन। इवेंट वो होता है जो कि अकर होता है, जैसे माउस का क्लिक होना या फिर कीबोर्ड के किसी की का प्रेस होना। ठीक है, वेरएज फंक्शन वो होता है जो कि एग्जीक्यूट होगा जब वो इवेंट अकर करेगा। तो उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड तुम लिखोगे वो कोड अकर होगा जब तुम्हारा वो इवेंट ट्रिगर होगा। हम्म, ये उस वाले टाइप में हो गया ना कि फॉर सपोज कि बटन पे क्लिक होना एक इवेंट है। हाँ ठीक है कि एक्शन लिस्टर लग रखा है, क्लिक, अब बटन पे क्लिक होने के बाद एक वेब पेज दिखेगा, एक मॉडल खुलेगा कि क्या खुलेगा, वो फंक्शन हो गया ना। हाँ, वो फंक्शन के अंदर उसको तुम कोड करोगे, क्या होगा, ठीक। क्या एक्शन परफॉर्म होगा। ये पार्ट जो है कल कोड में लिखे थे स्क्रिप्ट के थ्रू, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को कनेक्ट किए थे इस HTML के अंदर। ठीक है, अब हम इस वाले के अंदर सीधा सीधी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो हम एक डॉक्यूमेंट्स के क्वेरी सिलेक्टर बना रहे हैं, और एक काम करते हैं उससे पहले यहाँ पे जाते हैं और इसके अंदर बना देते हैं बटन। ठीक है, बटन के अंदर है क्लिक मी, क्लाइम नहीं, क्लिक मी। ठीक है, और इस बटन के साथ दे देते हैं कुछ प्रॉपर्टी, आईडी दे देते हैं ऑफ क्लिक। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा क्लिक नाम का जो है, इसको कुछ कुछ चीज़ें मिल चुकी है, प्रॉपर्टीज वगैरह मिल चुकी है, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं HTML फाइल को। और ये एक बटन है, ठीक है, तो क्लिक करने पे देखो कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी लगाए नहीं है। अभी हम क्या करते हैं कि हमें वैर जाते हैं, वैर बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
बाय आईडी है, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, गेट आईडी तो हम लोग एलिमेंट मेंशन बाय कर आईडी है। ठीक है, हाँ तो हाँ हाँ बाय ऑलरेडी मेंशन कर आईडी रखा है। रेफर कर रहे हैं हम लोग इस बटन को। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो गया। अब अगर हम इसको कंसोल लॉग करें, ठीक है, बटन, तो लॉग के ठीक है। अंदर क्या आएगा, पूरा का पूरा हाँ बटन आ रहा है। पूरा बटन ठीक है, लगे। अब देखो क्या करेंगे। अब हमको इसके अंदर कुछ बाइंडिंग्स लगानी है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली इस बटन पे ऐड इवेंट लिसनर के क्लिक, पहला पैरामीटर फंक्शन, और दूसरा फंक्शन है कंसोल लॉग कर देते हैं। ठीक है, लॉग बटन क्लिक। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक, अच्छा, अब हम क्लिक करेंगे तो देखना क्या होगा। अगर अब हम क्लिक कर रहे हैं तो देखो बटन क्लिक रहा है, हम बटन जितने बार क्लिक। लिखेंगे हम्म यहाँ देखो नंबर इंक्रीज हो रहा है। हम्म हम्म हम्म, जब सेम चीजें प्रिंट हो रही होती है ब्राउजर में, तो उसको वहाँ पे नंबर दिख रहा होता है। ब्राउजर ब्राउजर को मालूम ठीक है है। क्या हो रहा है सिनेरियो। ठीक है, अब ठीक है। एक नया तुम लोग को चीज दिखाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अलर्ट। ठीक है, इस अलर्ट के अंदर जो भी चीज तुम लिखते हो ना, अब गेस करना, हम्म, कोई गेस करना चाहेगा कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। हम्म, प्रॉम्प्ट क्या खुलेगा क्या? ब्राउजर में वो वाला पूरा बन के आएगा जो ब्राउजर में डिफॉल्ट दिखता है क्लिक करने पे? देखो प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट के अंदर तुम मैसेज डाल देते हो। वैल्यू एंटर कर सकते हो, वैल्यू एंटर कर उसको सकते क्लिक करते हो तो तुम वैल्यू डालोगे, और उसको क्योंकि इस वैल्यू को हम और हैंडल नहीं कर रहे हैं, दैट इज डजेंट जावास्क्रिप्ट मैटर। मोस्ट ऑफ द टाइम जावास्क्रिप्ट का यही काम था, यही सब चीजें खुलवाना। ठीक है, तो समझ आ गया हो। कि नोटिस क्या हो रहा है, ऐसे हेलो यस वर्ल्ड आ सर। गया। ठीक है, तो तुम लोग का इवेंट लिसनर समझ आया क्या होता है। जी जी। ठीक है, अब इवेंट लिसनर है, तो लिसन को जब ऐड कर सकते हो तो तुम रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसका एग्जांपल कोड, हमको कोई कोड एक्सप्लेन करो पहले, कौन करे इस पे। हेडिंग है, मतलब दो हेडिंग है, H1 H2, उसके बाद एक डिव बनाया है, और फिर उसके बाद जिसकी आईडी हम लोगों ने आईडी दी है, और फिर उसके बाद उसी के अंदर एक क्लिक रिमूव, एक मतलब एक पैरा है, और उसके नीचे बटन बना दिया है। बटन में हम लोगों ने, वाओ, बटन में हम लोगों ने ये बटन में हम लोगों ने सीधे एक इवेंट है। फंक्शन को पास कर रखा है। हाँ, ठीक वो ठीक हम है। एक्सप्लेन करेंगे तो क्या है। बस रिमूव हैंडलर ऑन क्लिक जो है तुम्हारा लिसनर हो गया, मतलब क्लिक पे ये चीज एग्जीक्यूट होगी। हाँ। हम एक्सप्लेन करेंगे, वैसे भी लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं वो आगे के स्लाइड्स में। तो अब कोई गेस करना चाहेगा। जब माउस जो है उस माई डिव वाले मतलब उस टेक्स्ट के ऊपर मूव करेगा, माई फंक्शन कॉल होगा, और हाँ, माई फंक्शन जो है तो मे बी उसके अंदर रैंडमली कोई भी नंबर जनरेट हो जाएंगे, एक पैराग्राफ, एक कुछ भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो रैंडमली हल्का सा भी हिला रहा है माउस को, रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं। रैंडम मैथ डॉट रैंडम का काम होता है कि वो 0 to 1 के बीच में रैंडम नंबर्स देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है इस बटन पे। ठीक है, कौन सा बटन है, रिमूव, रिमूव हैंडलर जो है वो डायरेक्टली लगा हुआ है इस बटन पे। वो डायरेक्टली लगा है इस बटन पे, तो इस बटन को जब क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन ट्रिगर होने पे क्या करता है, ये वो देखो, इसमें एक बात ध्यान देना, जो लिसनर का जो प्रॉपर्टीज लगा था वो सेम प्रॉपर्टी पे जो फंक्शन तुम माउंट किए थे उसको अनमाउंट कर देगा। अब माउंटिंग अनमाउंटिंग हम समझाते हैं। तो बेसिकली क्या था, अगर उसको यहाँ पे रिमूव कर दिए तो ये वैल्यू अपडेट होना बंद हो गया। अब देखो सीन ये है कि एक बार जब तुम इनर एचटीएमएल को चेंज कर देते हो, ठीक है, तो जब तक वो पेज को तुम रिफ्रेश नहीं कर लोगे तब तक वो वैसा ही रहता है। ठीक है, लेकिन एक बार जैसे तुम पेज को रिफ्रेश किए, ये देखो ये इवेंट लिस्ट में वापस आ गया, हम पेज को रिफ्रेश कर देते हैं तो दिख रहा है ये नीचे के इलाके में कोई नहीं, हम वापस यहाँ पे ओवर करेंगे तो नया वैल्यू आ जाएगा।
क्लिक करेंगे छोड़ देंगे तो वो वैल्यू यहाँ पर स्टक हो जा रहा है। तो रिमूव एलिमेंट क्या कर रहा है, जो फंक्शन जिस एलिमेंट पे माउंटेड है, माउंट करना टर्म है उसका बेसिकली मतलब है, माउंट का मतलब क्या होता है, मुझे कोई बताएगा? चढ़ाना, टांगना, रखना, लटकाना, ठीक है, बहुत सारे स्थापित आंसर्स करना। मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो हाँ, माउंट का मतलब ये होता है, ये फंक्शन को हम बेसिकली ऐड कर देते हैं उस एलिमेंट के ऊपर, और जब हम लोग रिमूव करते हैं तो वो फंक्शन हट जाता है। ठीक है, तो वो फंक्शन हट गया, लेकिन यहाँ पे जो इनर एचटीएमएल जो चेंजेस किया वो तो रहेगा ही। ठीक है, देखो उसको जरा आपको एक्सप्लेन इनलाइन करेगा इवेंट हैंडलर्स होते हैं। ठीक है, फिर डॉम लेवल 1 इवेंट हैंडलर्स होते हैं और डॉम लेवल 2 इवेंट हैंडलर्स होते हैं। हम तुमको डॉम लेवल 2 इवेंट हैंडलर जो कि ऐड इवेंट लिसनर वो कराए थे। इनलाइन इवेंट हैंडलर्स नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि ये हार्ड टू मेंटेन है। एक और लाइन ऐड कर देते हैं हम, ठीक है, इट इज हार्ड टू स्केल। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का सिनेरियो अलग है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, रिएक्ट में हम लोग इनलाइन इवेंट हैंडलर्स लिखते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम लोग प्योर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में हम लोग प्योर जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल नहीं लिख रहे होते, हम लोग जीएसएक्स लिख रहे होते हैं, तो अलग से दिखाई पड़ता है। whereas अगर तुम बेसिकली लिख देते हो जाकर के इनलाइन इवेंट हैंडलर, इसको एक सेकंड के लिए यहाँ से हटाओ। ठीक है, इसको, और यहाँ पे एक फंक्शन बना लो। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, एक फंक्शन बना लिए, फंक्शन का नाम दे देते ए बी सी। ठीक है, और ऑन क्लिक क्या हो, ऑन क्लिक ये फंक्शन जो है रन हो जाए, ए बी सी बी श्योर कि ऐसा ही होता है ना सिंटेक्स। तो ये वाला फंक्शन रन कर जाए ऑटोमेटिकली जब इसको यहाँ पे माउंट कर दिए, तो हम उसको अगर क्लिक करेंगे तो अभी भी ये चल रहा है। तो बेसिकली जो तुम फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किए तुम उसको डायरेक्टली माउंट कर सकते हो HTML में लिख के। ये एक बात बताओ हमको, ठीक है, ये कोड दिख रहा है ना ऑन क्लिक वाला, ये अगर तुम बहुत ध्यान से ना देखो, तुम स्किम कर रहे हो अपने कोड के थ्रू, ये तुमको नॉर्मल HTML का एट्रीब्यूटर वैल्यू नहीं लगेगा क्या? क्या तुमको फील देगा कि ये जावा स्क्रिप्ट है? हमको ये बात बताओ। अगर तुम मुझे ऐसा लग नॉर्मल रहा लग रहा है। है क्लास 1000 में कुछ लाइन ऑफ डिफाइन कोड करा है, हुआ इस टाइप में दिख रहा है, वो तुमको नॉर्मल नहीं सा दिखेगा। बटन का एट्रीब्यूट और वैल्यू ही दिख रहा होगा, मतलब प्रॉपर्टी और वैल्यू हम्म ही दिख रहा होगा इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट लिखने के। इस कारण से हम्म स्केल करना मुश्किल होता है क्योंकि तुमको अनवांटेड बग्स आ रहा होगा तुम्हारे कोड में। बात समझ में आया? इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, अब देखो फिर हम लोग डॉम का, पता है ना, डॉम लेवल 1 और डॉम लेवल 2 होता है। डॉम लेवल 1 क्या होता कि इंस्टेड ऑफ ये लगाने के हम इस पे ही यूज कर देते बटन डॉट ऑन क्लिक। ठीक है, और उस पे ये फंक्शन लगा दिया। ठीक है, अब इसको हम वापस क्लिक करेंगे, वापस से वैसे ही चलेगा। लेकिन सिनेरियो क्या है, तुम ऐसे हर एक इवेंट के लिए तुमको ये वाला जो सिनेरियो होगा, तुमको हर एलिमेंट पे स्पेसिफिकली एक अलग वैल्यूज डालना होगा फंक्शन का। ठीक है, तो ऑन क्लिक पे तुम एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो, दूसरे पे डिक्लेयर कर रहे हो, तो ये जो है ये थोड़ा सा क्या बोले, इट्स नॉट रिकमेंडेड, इट्स नॉट कॉल्ड अ वेरी गुड कोड, बिकॉज कुछ चीजें डिप्रिकेट हो जाती है। ऑन ऑन प्रेस, माउस ओवर, नहीं ऑन ऑन प्रेस ऑन है, की प्रेस, ऑन है की शायद। प्रेस ना, हाँ, आई थिंक हाँ, एक डिप्रिकेटेड वगैरह है। तो इन सब काम चीजों करता को है लिखने, लेकिन अभी भी। काम करता है लेकिन देखो बहुत सारी चीजें काम करती है जावास्क्रिप्ट में, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस चीज को तुम यूज करो। जब किसी चीज के ऊपर डिप्रिकेटेड लिखा हो ना, जिसे हम बताते हैं इवैल फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, ये क्या करता है ये फंक्शन, इस फंक्शन का काम है कि इवेल्युएट करता है। एज ए स्ट्रिंग तुम जो भी इक्वेशन इसके अंदर डालोगे ना, जो भी, ये उसको आउटपुट में दे देता है, जो भी चीज एज ए स्ट्रिंग डालोगे। बट इट्स, ये दिख रहा है, ये वार्निंग लिखा है बड़ा। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट फ्रॉम अ स्ट्रिंग इज एन इनॉर्मस सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, इट इज फार टू इजी फॉर अ बैड एक्टर टू रन आर्बिट्रेरी कोड टू यूज द eval फंक्शन।
कुछ चीजें है जो है वो खुद डॉक्यूमेंटेशन बोलता है कि ये चीज एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस चीज का यूज नहीं करना चाहिए। सिमिलर सिनेरियो में ये दोनों ही चीज, इनलाइन इवेंट हैंडलर्स और डॉम लेवल 1, डॉम लेवल 1 तो फिर भी थोड़ा बेटर है इन कंपैरिजन, लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो यही होता है कि डॉम लेवल 2 इवेंट हैंडलर्स का यूज करो, जो कि है ऐड इवेंट लिस्नर। अब देखो होता है इवेंट फ्लो, ठीक है। अब ये जो है ये हमको बनाना पड़ेगा, बना के दिखाते हैं। जब इवेंट फ्लो समझो, हम बोले थे थोड़ा देर पहले कि इवेंट लिसनर जो होता है उसमें 3 पैरामीटर्स जाते हैं, ठीक है। पहला जाता है तुम्हारा इवेंट कौन सा होगा, दूसरा आता है तेरा फंक्शन, और तीसरा एक्चुअली में एक बूलियन वैल्यू होता है, ठीक है। उसको कहते हैं यूज कैप्चर। तो ये यूज कैप्चर का जो बूलियन वैल्यू होगा, बूलियन यानी कि ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो वो जो वैल्यू रहेगा ट्रू या फॉल्स, ये डिक्लेयर करता है कि तुम्हारा कौन सा फेज के थ्रू तुम्हारा इवेंट लिसनर होगा, कैप्चरिंग या बबलिंग। अब ये दोनों चीजें क्या होती है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कैप्चरिंग जैसे यहाँ दिख रहा होगा अप टू डाउन जाता है, वेरएज बबलिंग जो होता है वो डाउन टू अप जाता है। इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट बबलिंग फेज में ही होता है सारा एलिमेंट्स, वेरएज कैप्चरिंग फेज में अगर तुम उसका थर्ड पैरामीटर ट्रू कर दो तो कैप्चरिंग फेज में चला जाता है। अगर तुम उसका थर्ड पैरामीटर बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, अगर तुम उसको फॉल्स रखोगे तो बबलिंग फेज में रहेगा। अब क्या है, ये कोड से समझो, बेस्ट सिनेरियो को दिखाते हैं तुमको कोड से, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक डिव बनाएंगे, डूव नहीं डिव, डिर भी नहीं डिव, ठीक है। अब हम क्या किए, इस डिव को चलो कुछ आईडी दे देते हैं, आईडी ऑफ कंटेनर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिखते हैं कंटेनर का, फ्लेक्स है 100 विथ हाइट सेंटर, ठीक है। एंड ये बीच में आ गया, इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बीची कलर ब्लू सॉर्ट ऑफ, ठीक है। ये दिख रहा है, ये है तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा नीला वाला जो है वो डिव है, ये लाल वाला जो है ये बटन है, ठीक है। अब क्या हम करने वाले हैं, अभी हम एक बटन के लिए बना दिए है एक एलिमेंट, सेम हम काम करने वाले डिव के लिए, वैर डिवीजन, ठीक है। मैं डिवीजन ने गेट आईडी और ये है कंटेनर, ठीक है। अब दोनों बन गया। अब एक बात बताओ, अगर हम बटन पे इवेंट लिस्नर करें ऑफ कंसोल लॉग बटन क्लिक और इसको बंद करते हैं सीधा सीधी, सेम काम करते हैं डिव के साथ, डिवीजन, तो दिख रहा है तुमको हम क्या किए, एक वैल्यू बनाए बटन का, एक वैल्यू बताए डिवीजन का, दोनों पे ऑन क्लिक लगाए। तो एक बात बताओ, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो कंसोल में क्या प्रिंट होगा, एक बार दिखा, फिर से कोड दिखा। ओके, अब जा कोड में जा। ये कोई प्रेसिडेंस वगैरह फॉलो करेगा क्या? आई थिंक डिवीजन क्लिक लिखेगा। हमको बटन यही तो क्लिक, आई थिंक प्रिंट बटन क्लिक्ड दिखेगा। दोनों चीज क्लिक होगा, दोनों लेकिन पहले बटन दोनों क्लिक आएगा फिर डिवीजन क्लिक हाँ, आएगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या बताए थोड़ा देर पहले कि इवेंट फ्लो में बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, बबलिंग फेज में होता है। बबलिंग क्या होता है, वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाता है, यानी कि जो प्रेसिडेंस होता है वो इन अंदर वाले एलिमेंट का ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऊपर वाले एलिमेंट का। बात समझ में आ रहा है? तो जब हम इसको क्लिक किए इस बटन को, तो अंदर वाला एलिमेंट जो कि बटन था उसका इवेंट लिस्नर पहले ट्रिगर हुआ, उसके बाद उसकी बाहर वाला जो क्लिक है, जो बटन है ये वाला, ये भी तो उस डिव के अंदर ही है, ठीक है। तो वो भी तो क्लिक हुआ है, ये बात समझ बबलिंग का रहे हैं? एग्जांपल है। ये बबलिंग का एग्जांपल। अब हम बस सिंपली क्या करें, जाके
हम रुको, तो अच्छा चल पहले एक्सप्लेन कर ले फिर पूछता हूँ। अब ये बन गया तेरा कैप्चरिंग का, क्योंकि ट्रू कर दिया। ठीक अब है। अब डिवीजन क्लिक इसको पहले अगर आएगा अब फिर हम बटन क्लिक क्लिक। करें, रुको मैं क्लिक कर दिया पहले ही। अब पहले डिवीजन क्लिक आया, फिर बटन क्लिक आया, क्योंकि हम ट्रू कर दिए। बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, लेकिन ट्रू कर दिए इसकी वैल्यू को। समझ आ रहा है? अच्छा, अब ये समझो क्या होता है। जावास्क्रिप्ट पे हम लोग ऑब्जेक्ट्स के साथ डील बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो कॉल बैक फंक्शन लिख रहे होते हो, तुम चाहो तो उसमें इवेंट एज एन ऑब्जेक्ट पास करा सकते हो, ठीक है। उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम चाहो तो इवेंट पास कर सकते हो। तुम लोग एरर हैंडलिंग ऐसे अगला टॉपिक है जो कल तो छुट्टी रहेगा, परसों कराएंगे, ठीक है। एरर हैंडलिंग कराएंगे। अगर तुमको किसी भी लैंग्वेज में एरर हैंडलिंग में प्रॉब्लम है, तुम्हारा उस दिन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके। लेकिन अगर बाय द चांस किसी को याद हो एरर हैंडलिंग में, तो हम लोग कैच के अंदर ई लिखते हैं या एरर लिखते हैं ट्राई कैच में, सिस्टम एक्सेप्शन ई, ठीक है। कैच एक्सेप्शन ई। ठीक है, तो ई जो रहता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, जो कि बाय डिफॉल्ट कैच के अंदर एक वैल्यू, वो ई लिखोगे एरर लिखोगे, वो उसका पहला जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा एरर का ही प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। वो उसके सिंटेक्स के अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। सेम सिनेरियो यहाँ पे है, जिसका जो फंक्शन होगा जो एज अ पैरामीटर पास कर रहा है, जिसका कॉल बैक फंक्शन है, जो कि ट्रिगर होगा वो इवेंट के ट्रिगर होने पे, उसके अंदर तुम चाहो तो इवेंट को एज अ ऑब्जेक्ट पास करा सकते हो, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम पहले इस div को हटा देते हैं, इस वाले div को, और इस टू को भी हटा देते हैं, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम चाहें तो इसको एज अ इवेंट यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट पास करा दिए, और इसको कंसोल लॉग इवेंट करा देंगे, ठीक है। तो अब हम जब ठीक है। क्लिक करेंगे इसको, ये इस बटन को, तो देखिए क्या आएगा, एक पॉइंटर पॉइंटर इवेंट आया, ठीक है। क्योंकि ये इवेंट पॉइंटर इवेंट था, इसका देखो क्या क्या चीजें आ रही है, ठीक है। पॉइंटर आईडी आया, हाइट विथ आया, ठीक है। इस रजिस्टर ट्रू है, बबल्स ट्रू है, कैंसिल बबल फॉल्स है, क्लाइंट का पोजीशन क्या था, ठीक है। हम कौन से कोऑर्डिनेट पे उसको किए, ये सब किए थे, ऑफसेट क्या था। हमें मल्टीपल चीजें आ रही है, कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, कुछ चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे टाइप, ठीक है। तो टाइप क्या दे रहा है, टाइप दे रहा है ऑफ क्लिक, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियोज बन जाता है कि अगर तुम्हारा टाइप क्लिक है तो तुम इस वाली चीजों को यूज कर रहे हो, ठीक है। डबल क्लिक का अलग होता है, क्लिक का अलग होता है, ठीक है। तो तुम चीजों को मैनेज कर रहे होगे इस हिसाब से। यहाँ पे तुम ऑल्ट की ट्रू है या फॉल्स है, अगर ऑल्ट की के साथ क्लिक किए होते तुम उसको फिगर कर सकते हो, तुम इसको इवेंट डॉट ऑल्ट की अगर प्रिंट करा दो, ठीक है, तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा हमको इसको जब हम क्लिक करेंगे। देखो जब इसको क्लिक किए, अगर हम इसको ऑल्ट की के बिना क्लिक कर रहे हैं तो फॉल्स प्रिंट हुआ, अगर हम ऑल्ट की के साथ क्लिक कर रहे हैं तो ट्रू प्रिंट हुआ। तो हम चाहेंगे तो इस फंक्शन के साथ एक पैरामीटर बना सकते हैं, ठीक है। एक फंक्शन अपने दिमाग से, तुम लोग डीएसए वाले हो ना सब, तो उसे सोच के देखो, ये एक इवेंट आया, ठीक है। इसमें ऑल्ट क्लिक अगर ट्रू है तो कंसोल लॉग करा दो, मान लो कंसोल लॉग में चल रहा है, वरना तुम बहुत कुछ करा सकते हो। ऑल्ट की वाज प्रेस्ड, एल्स एल्स ऑल्ट की वाज नॉट प्रेस्ड, ठीक है। नॉट प्रेस। तो हम जब इस वाले फंक्शन को जब रन कराएंगे, ठीक है, हम उसके बिना क्लिक कर रहे हैं, ऑल्ट की इज नॉट प्रेस, क्लिक करके कर रहे हैं तो ऑल्ट की इज प्रेस। इस तरह से तुम कंडीशनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, ये छोटी 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 चीजों के कारण। मैं एक सिनेरियो जो सोच पा रहा हूँ, मेरे को करेक्ट करियो अगर मैं गलत हूँ तो। हाँ। जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो फिर जब हम पासवर्ड वगैरह फिल करते हैं तो उसमें जैसे क्लिक करते हैं तो कैप्स लॉक इज ऑन, कैप्स लॉक इज ऑफ करके एक आता है, डिपेंडिंग हाँ, अपॉन की वो इवेंट लिसनर के थ्रू ही हो रहा होता है ना। हाँ, ठीक है। मतलब तुम कैप्स लॉक पे बाइंड कर देते हो इवेंट को, हम्म।
तो जब वो बटन ट्रिगर होता है तो वो तुम्हारा जो भी कोड था वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा, सबको समझ आ गया इवेंट ऑब्जेक्ट में? देखो उसमें क्या क्या है चीजें, टाइप है, टारगेट है, ठीक है, टाइम स्टैम्प वगैरह बहुत चीजें हैं। ये क्लियर हुआ? हम नीचे मेथड पे चलते हैं उसके बाद। ठीक है, प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या होता है ये समझ लो, ठीक है। प्रोपगेशन का तुम लोग को अभी जरूरत नहीं है इसको जानने की, प्रिवेंट डिफॉल्ट समझ लो। याद है एक फॉर्म्स हुआ करते थे काफी सारे, हम लोग फॉर्म बनाया करते थे HTML के टाइम पे। हम फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, इसको अगर हटाते हैं, एक इनपुट बनाए और इसका नाम रखें हम चेक बॉक्स, ठीक है। ठीक है। इसका हम एक लेबल दे दिए जस्ट इन केस हम लोग को समझने के लिए, चेक, ठीक। इसके एक आईडी दे दिए ABC और एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये बन गया एक चेक बॉक्स। हाँ ये क्या करने पे, क्लिक करने पे इसका बटन क्लिक होता है, नहीं क्या? हाँ हाँ अब हम क्या किए, इसको कर देते हैं कमेंट, और हम यहाँ गए और हम लिख दिए where checkbox is equal to document dot element का ID ABC, ABC उसको कर दिए। अब हम यहाँ पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे चेंज पे, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट आएगा ना, क्लिक पे लगा दे क्या? बाय क्लिक पे लगा डिफॉल्ट दे। वो हाँ, हो गया हो गया। तो बाय डिफॉल्ट इसका फंक्शनैलिटी था कि क्लिक करने Click. पे वो चेंज होता था टिक में। हम जब इसको प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिए तो क्या हुआ, ये इवेंट ऑन क्लिक करने पे अपना डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी जो होता है वो नहीं शो करेगा, ठीक है। ओके। अब अगेन मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि मतलब इसको फिर रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हम कहाँ यूज करते हैं? जब तुम खुद का हैंडलर फंक्शन बना रहे होते हो, ठीक है, तो हाँ तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा फॉर्म पोस्ट या गेट करे, ठीक है। तुम ठीक है। चाहते हो कि ऑन क्लिक करने पे वो डेटा को तुम खुद से कस्टमली हैंडल करो, ठीक है। तुम नहीं चाहते हो उसको रिफ्रेश कर दे वो डेटा चला अच्छा, जाए तो या फिर फिर एक नया पेज डिफॉल्ट पे चला डिफॉल्ट जाए, वैल्यू को हम वो कर देते हैं। ठीक है। तो हम लोग उस फॉर्म को ही डिफॉल्ट उसका डिफॉल्ट बिहेवियर ही चेंज कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, ताकि जब उस बटन को क्लिक करते हैं तो हम लोग उस बटन को बाइंड कर देते हैं पूरे फॉर्म के साथ और एक ऑन सबमिट हैंडलर बना देते हैं। जैसे ऑन क्लिक हैंडलर्स बना रहे हैं ना यहाँ पे, ये वैसे एक ऑन सबमिट हैंडलर बना देते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग लॉजिक लिखते हैं कि ये चीजें होगी और ये दूसरे API हम यहाँ पे लिखे हुए तो ये ट्रिगर हो जाएगा ऐसे ऐसे कुछ करके, ठीक है। ये वो रियल वर्ल्ड सिनेरियो, ये तो समझा दिया। कुछ कॉमन इवेंट है, क्लिक, सिंगल क्लिक, DBI क्लिक इज डबल क्लिक, माउस ओवर, ठीक है, माउस आउट बाहर गया, माउस ओवर ऊपर चल रहा था, माउस मूव यानी कि माउस में हल्का सा भी मूवमेंट आया, whereas जो की पिछला वाला रैंडम तो जनरेट कर रहा था। हाँ, ठीक है, की डाउन है, कोई बटन क्लिक किए तो की डाउन होता है, की अप है, जब कोई बटन को छोड़ते हैं तो की अप होता है, की प्रेस था वो ये हो चुका है डिप्रिकेट। अब हमको की डाउन देखो क्या है कि तुम की कोड्स के अकॉर्डिंग चीजों को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हो, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो है कि तुम नहीं चाहते हो ना कोई भी बटन दबाए तो एक चीज हो जाए, यू वांट कि किसी स्पेसिफिक बटन के क्लिक करने के बाद ही वो चीजें हो, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज है, कीबोर्ड डॉट इवेंट कंट्रोल की, एक कोड है, ये ऑल्ट की के लिए है, ठीक है, इवेंट डॉट की, ठीक है। तो इन सब चीजों का यूज कर सकते हो ताकि तुम स्पेसिफाई करो कि कौन सा की चाहते हो तुम, ठीक है। एंजेला यू का जो कोर्स था उसके अंदर वो क्या की थी हमको अच्छे से याद है कि वो बनवाई थी पियानो, ठीक है। तो वो करवाई थी, वो हम नहीं दे रहे हैं लेकिन तुम लोग को आइडिया दे रहा है। वो बहुत सारे MP3 फाइल्स दे दी थी और वो बोली ऑन थी क्लिक कि करना। हाँ, वो बोली थी हर ऑन क्लिक पे एक MP3 का जो है वो ट्रिगर ठीक सेट है। कर दी थी। तो वो वाला बटन जैसे करोगे, एक नोट था पियानो का, ठीक है, हर की पे बाइंडेड, ठीक है। तो उसको बाइंड कर दिए थे तो तुम जैसे वो वाला बटन क्लिक करते थे तो पियानो का एक साउंड आता था,
तो टेक्निकली तुम्हारा Okay. कीबोर्ड पियानो का कीज बन चुका था। ठीक है, अच्छा। तुम लोग का मर्जी, अगर ये ट्राई करना हो तो कर लेना, किसी को करना हो तो बोल लेना, हाँ वो रिसोर्स फाइल ले आएंगे यूडेमी से। हाँ। तो फॉर्म इवेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कीबोर्ड के इवेंट्स होते हैं, माउस के इवेंट्स होते हैं, फॉर्म्स में भी कुछ इवेंट होते हैं। पहला इवेंट होता है सबमिट का, जब फॉर्म सबमिट करते हो तुम, ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, उसका प्रीवेंट डिफॉल्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग अपना कोड लिखते हैं कि ये वाला एपीआई हिट करेगा और ये डेटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद कराए कि चेंज वो होता है, जैसे कि तुम सर्च बार में इम्प्लीमेंटेशन देखे होगे कि सर्च बार में एक लेटर लिख रहे होते हैं, नया सजेशन आ रहा होता है यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल। ठीक है, वो चेंज के थ्रू कर रहे होते हैं, तुम लाइव टाइम पे वैल्यू रीड कर रहे होते हैं कि एक इवेंट लिस्टनर लगा हुआ है फॉर्म के इनपुट पे चेंज का। कौन आ जा रहा है? शारिक गायब हुआ। ओके। ठीक है, फोकस होता है जब किसी फॉर्म के एलिमेंट को तुम क्लिक करते हो, जैसे ये दिख रहा है, ये अभी ऊपर वाला फोकस में है, हटा दिए ब्लर पे चला गया, ये वाला अच्छा। फोकस में नहीं है, इसको क्लिक किया फोकस में चला गया। ठीक है, ओके। एक और समरी दे देते हैं। इंट्रोडक्शन टू इवेंट्स, अंडरस्टैंडिंग व्हाट क्या होता है, फ्लो बताए, कैप्चरिंग बबल फेजेस, ठीक है, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट इवेंट लिस्टनर्स, माउस वगैरह, ठीक है,